हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग क्लिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर, उसमें म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट क्या है और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट क्या है। यानी कि म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी, यानी कि चेंजेबल जो उसका कंटेंट है उसका चेंज होना या उसको चेंज ना होना, इस कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे और इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी देखेंगे कि वो क्या क्या है। यानी कि पाइथन ने म्यूटेबिलिटी को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे कि लाइक जावा में भी है म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, बाकी लैंग्वेजेस में भी है, तो इसी तरह पाइथन के अंदर भी है। तो हम इसके अंदर देखेंगे जितनी इसकी फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, हमने ये तो डिस्कस किया था कि वो सारी की सारी इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल से मुराद है कि आप उसके कंटेंट को एक दफ़ा जब आप डिफ़ाइन कर लेते हैं तो उसको चेंज नहीं करते। अच्छा, पहले तो ये कॉन्सेप्ट हम करेंगे स्टडी, और इसको स्टडी करने के बाद फिर हम अपनी जो बाकी जो डाटा टाइप्स है जिसको एडवांस डाटा टाइप्स बोलते हैं, यानी कि फंडामेंटल अगर डाटा टाइप्स की बात करें तो उसमें 5 डाटा टाइप्स आती हैं। उसमें इंटीजर है, उसमें फ्लोट है, उसमें एसटीआर है, उसमें बुलियन है और उसमें एक जो साइंटिफिक प्रोग्राम्स में यूज़ होनी है कम्प्लेक्स। ये डाटा टाइप्स हैं। तो ये सारी की सारी इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। चले आइए देखते हैं इस म्यूटेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। थोड़ा आइडिया होगा हमें कि इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, और फिर हम अपने लेक्चर को आगे मज़ीद लेके चलेंगे जिसमें सारी क्या कहते हैं बाकी जो एडवांस डाटा टाइप है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। चलें, ये हम आगे जी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे देखें, अगर लास्ट लेक्चर की बात करें तो उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम हमारी जो फंडामेंटल जो डाटा टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लें ताकि सबको आसानी से नज़र आ जाए। अच्छा जी, तो उसमें फंडामेंटल जो डेटा टाइप थी उनको हम कहते थे कि वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल से मुराद ये था कि वो चेंजेबल नहीं है, यानी कि उसके जो कंटेंट हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो उसके अलावा जो एडवांस डाटा टाइप्स हैं, जो इसके बाद हमने 9 जो डाटा टाइप्स हैं, यानी कि टोटल 14 है और उसमें से 5 ये हैं, और 9 जो दूसरी डाटा टाइप्स हैं वो सारी की सारी जो है वो म्यूटेबल हैं, यानी कि उनके कंटेंट को, बार बार मैं कह रहा हूँ, कंटेंट को चेंज किया जा सकता है। कंटेंट से मुराद है, यानी कि मैं अगर कहूँ कि मैं कहूँ कि जी x = 10 है, ठीक है, तो 10 क्या होगा, मेरी उस डाटा टाइप का कंटेंट होगा, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि y = 10 है, तो ये भी उसका 10 जो है ये उसका कंटेंट होगा। तो हम कहते हैं कि ये इम्यूटेबल है, यानी कि उसके कंटेंट को हम चेंज नहीं कर सकते कभी। तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखने से समझने से पहले एक मैं चीज़ बता दूं कि जो पाइथन है उसमें अगर बात करें, क्योंकि हमने पहले भी ये मैंने डिस्कस किया कि पाइथन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट है। यानी कि इसको अगर मैं कहूँ कि एवरीथिंग इन पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए, जो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड के साथ हैं, जिनको प्रोग्रामिंग का पता है, उनके लिए तो ये समझना शायद मुश्किल नहीं होगा। जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम किया उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो बिल्कुल न्यू है उनके लिए ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, लाइक मैं अगर एग्जांपल दूं तो ह्यूमन बीइंग एक ऑब्जेक्ट है। मेरी ह्यूमन बीइंग की सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक हो गया, लाइक वो खाता है, वो बोलता है, वो पीता है, तो ये उसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं जो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई। या मैं फ़ैन की एग्जांपल दूं तो फ़ैन भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिफरेंट चीज़ों का मुझे एक कॉम्बिनेशन है मिलके प्रॉपर्टीज़ का वो बता रहा है। लाइक फ़ैन चलता है, वो रुकता है, वो बिजली पे चलता है, तो उसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ना कोई सर्टेन प्रॉपर्टीज़ रखती है। तो उन्हीं ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं बाद में उसकी। लाइक मैं कहूँ कि जी मेरा नाम यूसुफ बख्श है, तो मेरा कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो रिटर्न करेगी कि मैं एज एन ऑब्जेक्ट, मेरी जो है प्रॉपर्टीज़ में मेरा नेम कैसे आप देख सकते हैं, आप मेरी एज कैसे देख सकते हैं।
आप उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए आप ये कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ह्यूमन बीइंग है, कोई एनिमल है, कोई मशीन है, तो ये सर्टेन प्रॉपर्टीज़ आप कैसे, आपको पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या स्टेट है। तो इसी तरह फ़ैन के बारे में, इसी तरह अगर गाड़ी की बात करें, वो एक ऑब्जेक्ट है, गाड़ी भी चलती है, रुकती है, दौड़ती है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। या किसी एनिमल के बारे में बात करें, किसी कैट के बारे में बात कर लें, तो वो खाती है, पीती है, सारा कुछ है, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को इतना, वो क्या कहते हैं कि ये ना समझें कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि हमें पता नहीं। ऑब्जेक्ट जस्ट एक ऐसी चीज़ है प्रोग्रामिंग के अंदर जिसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं और हम उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए उस ऑब्जेक्ट से काम ले सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ इंटीजर एक वेरिएबल है, ठीक है, उसको मैं ट्रीट करता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है। अब उस इंटीजर के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करनी है, कभी मैंने लेनी है, फिर मैं कहता हूँ कि यार ये जो इंटीजर है किसी दूसरे के साथ प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, फिर मैं कहूँ कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी टाइप क्या है। तो हमने देखा है कि टाइप के साथ हम उसकी टाइप का जो हमारा फंक्शन है वो रिटर्न कर देता है कि इसकी जो है टाइप वो क्या है, यानी कि वो बता देता है कि ये इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। इसी तरह फ्लोट है तो फ्लोट क्लास से बिलोंग करता है। तो बाकी जो लैंग्वेजेस हैं, जावा है या सी है या C++ है या बाकी और भी लैंग्वेजेस हैं, उसमें प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं होती, वो होती हैं डाटा टाइप, लेकिन उनको ऑब्जेक्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन पाइथन के अंदर हर चीज़ जो उन्होंने जितने भी वेरिएबल्स या डाटा टाइप डिफाइन किए हैं ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक हो गया। तो ऑब्जेक्ट के बारे में अगर अभी भी मज़ीद कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं आपको सारी वो क्लियर कर दूँगा। तो ये तो बात हमने कर ली कि जो पाइथन के अंदर हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट अगर है तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कोई वैल्यू स्टोर करता हूँ और बाद में मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, यानी कि मैं अगर 10x में मैंने 10 स्टोर करवाया तो मैं इसको बाद में चेंज नहीं कर सकता, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं या इस स्टेट को बोलते हैं, इस फीचर को बोलते हैं इम्यूटेबल, यानी कि इसको कहते हैं इम्यूटेबल। ठीक है, कि मैं उसकी स्टेट, उसकी जो कंटेंट है उसको चेंज नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए ये समझाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे है, हम इसको कैसे इम्यूटेबल करें। ठीक है, तो अब पाइथन ने, पहले तो इसको मैं आपको समझा दूँ कि ये इम्यूटेबल कैसे है। मैं अगर एडिटर में आता हूँ और इसमें कॉन्सेप्ट का पता भी चल जाएगा कि यार इम्यूटेबिलिटी क्यों ज़रूरी है, इसका फ़ायदा क्या है। इसको पहले मैं ख़त्म कर लूँ। मैं कहता हूँ कि x = 10, ठीक हो गया। फिर मैं कहता हूँ ID of x, ये क्या करेगा, ये मुझे इसकी मेमोरी लोकेशन रिटर्न कर देगा जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना। यानी कि ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं देखूँ तो इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ कि ये क्या है, कैसे है, किस तरह से है। इसको यहाँ ले आते हैं। अच्छा जी, तो ये होता क्या है कि ये हम इसके ज़रिए मेमोरी के अंदर एक लोकेशन है उसको हम डिक्लेयर करते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि जी ये मेरा एक मेमोरी के अंदर वो ब्लॉक बन जाता है, ठीक हो गया। और इसको जो है वो नाम दे दिया जाता है, इसको मैं कहता हूँ कि ये जनाब मेरा है x, ठीक है। अब x की अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, वो होता है जी 10, ठीक है। तो ये एक मेमोरी ऑब्जेक्ट है जिसको रेफरेंस किया हुआ है x के साथ, और इसके अंदर जो कंटेंट है वो है जी 10 मेरा, ठीक हो गया। अब इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। मैं कहता हूँ 1 2 3 8 9 8, ये मेरा इसका मेमोरी एड्रेस है, ठीक हो गया। जो आईडी मुझे रिटर्न करता है वो ये एड्रेस रिटर्न कर रहा होता है जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट डिफाइन है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि इसको मैं नीचे करूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है जी। अच्छा, मैं कहता हूँ कि y = अगेन 10 कर देता हूँ और ID of y कर देते हैं।
तो मैंने क्या किया कि कंटेंट मैंने वही रखा और वेरिएबल चेंज कर दिया। कंटेंट सेम है, यानी कि इम्यूटेबिलिटी से मुराद है कि मेरा सेम कंटेंट है तो दो डिफरेंट वेरिएबल हैं। अब ये होगा क्या, मेमोरी में पीछे क्या हो रहा होगा कि अगर हम इसको देखें तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे मेरा y, ठीक है, और इसको भी यहाँ पे पॉइंट कर दे, और दोनों का एड्रेस जब मैं देखूंगा तो वो सेम होगा। यानी कि अगर इसका x का एड्रेस और y का एड्रेस मैं देखूंगा तो वो सेम होगा। ये क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू कंटेंट उसको एक ही जगह पे पॉइंट करा देगा। अब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट एक ही होगा, मेमोरी के अंदर वन ऑब्जेक्ट होगा और इसके रेफरेंस दो होंगे। इसी तरह सपोज मैं कहूँ कि 1000 टाइम्स मैंने 10 स्टोर करना है तो ये होगा क्या कि 1000 टाइम्स वो रेफरेंस क्रिएट कर देगा, लेकिन ऑब्जेक्ट एक होगा मेमोरी में। अब इसकी आप देखेंगे, मैंने अगर ये बार बार 10 को यूज़ करना है पूरे अपने प्रोग्राम के अंदर, हज़ारों दफ़ा यूज़ करना है, तो इसका देखें कि मेमोरी के अंदर ये जस्ट एक ही लोकेशन में पड़ा होगा और डिफरेंट रेफरेंस होगी जिसके ज़रिए मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये इम्यूटेबिलिटी का फ़ायदा है, यानी कि परफॉर्मेंस के हवाले से देखा जाए तो इम्यूटेबिलिटी का फ़ायदा ये है कि मैं एक ही कंटेंट को अगर यूज़ करता हूँ, एक ही वैल्यू को यूज़ करता हूँ, तो वो मैं इम्यूटेबिलिटी की वजह से कंटेंट चेंज नहीं करता, तो पाइथन उसको एक ही ऑब्जेक्ट बनाता है और उसके मल्टीपल रेफरेंस क्रिएट कर देता है। यानी कि अगर मैं इसको कहूँ कि z इक्वल टू अगेन 10 कर देता हूँ, ठीक है, और ID ऑफ z लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें भी ये ऐसे ही करेगा कि ये जनाब इसका जो z है, z को भी इससे रेफरेंस कर देगा। यानी कि अगर वो थाउजेंड्स ऑफ जो मेरे जो जितने भी वेरिएबल जो डिक्लेयर हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स में अपने डिक्लेयर कर रहा हूँ, उन सब का रेफरेंस जो है डिफरेंट होगा, जबकि जो लोकेशन है वो एक ही होगी। यानी कि एक ही जगह पे वो पड़ा है और हम उसको जहाँ जहाँ पे दिल करता है उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग इसको प्रिंट नहीं कराया हमने, इसको मैं कहता हूँ प्रिंट भी कर दो ताकि हमें इसकी आउटपुट मिल जाए सही। प्रिंट, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, रन फर्स्ट। ये देखिए, इनको गौर से देखिए, इन तीनों का जो एड्रेस आ रहा है वो सेम आ रहा है। जस्ट लाइक जैसे हमने कहा था कि ये वाला 1 2 3 4 8 है, ठीक है, तो इसी तरह से इसका भी एड्रेस अगर देखें 14071424822999 और 60, तो ये एक ही मेमोरी एड्रेस है इन तीनों का, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो ये है इम्यूटेबिलिटी कि हम क्या कर रहे हैं कि एक ही कंटेंट अगर यूज़ करता है पाइथन तो उसके लिए नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की कॉस्ट है। वो कॉस्ट क्या है कि मेमोरी में वो जगह ऑक्यूपाई करता रहता है। अगर आपके ये 3 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाए, या मैं जैसे मैंने बात की कि 1000 ऑब्जेक्ट हैं वो डिक्लेयर करते हैं हम, तो आप अंदाज़ा करें कि वो कितनी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर ले और मेरे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस स्लो है। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट है पाइथन ने इंट्रोड्यूस करवाया। कॉन्सेप्ट के ज़रिए हमारी जो जितनी पहली 5 डेटा टाइप्स हैं वो सारी की सारी इम्यूटेबल है। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज मैं बात करता हूँ, हमारा नादरा का सिस्टम कोई कहता है कि जी उसको डिज़ाइन करें। अब नादरा के सिस्टम में ये है कि हम सपोज बात करें लाहौर सिटी की या कराची सिटी की या इस्लामाबाद सिटी की, ये काफ़ी बड़े बड़े शहर हैं, तो मैं अगर इसके सारे जो वोटर्स हैं सपोज उनको लिस्ट करना शुरू करूं, मैं कहूं कि यार मैंने उन सबका अंदराज करना है सिस्टम के अंदर। अब उनका अंदराज करने के लिए सपोज मैं कहता हूं कि जी मेरा वोटर 1 है और 1 है, उसका नाम है जी यूसुफ, ठीक है, उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो मैं कहता हूं कि जी वो है जी LHR, ठीक है। अब LHR डिस्ट्रिक्ट ये मेरा हो गया, ये लोग डिफरेंट हैं, मतलब वोटर मेरा 1, फिर मैं कहता हूँ वोटर 2 है, वो है जी कोई बख्श साहब है, ठीक है, और उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो है जी मेरा सेम LHR,
अब लाखों की तादाद में मेरे वोटर्स आ गए, ठीक हो गया। अब जहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन डिफरेंट है वो तो ठीक है, मेरी मजबूरी है कि मैं अपनी उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करूँ, उतने ऑब्जेक्ट बनाऊँ, लेकिन जहाँ पे मुझे आसानी है, सपोज़ मैं डिस्ट्रिक्ट कहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा LHR है, तो इसके लिए मुझे क्या ज़रूरत है हर डिस्ट्रिक्ट को स्टोर करने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने की। मैं अपने सारे वोटर्स के साथ डिस्ट्रिक्ट LHR लिखता जाता हूँ, और वो पहले वोटर के साथ लिखता हूँ, दूसरे के साथ लिखता हूँ, इसी तरह जितने भी वोटर्स हैं मैं सबके साथ डिस्ट्रिक्ट LHR लिखता हूँ। तो क्या मुझे नया ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है? सपोज मैं कहता हूँ कि बख्श लोकेशन है, ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ ये यूसुफ लोकेशन है, ये दो मैंने और दोनों LHR किए। अब मैं दोनों का अगर ID देखता हूँ कि प्रिंट ऑफ ID ऑफ यूसुफ डिस्ट्रिक्ट, और इसी तरह मैं कहता हूँ प्रिंट ऑफ ID ऑफ बख्श डिस्ट्रिक्ट, बख्श लोकेशन, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट है, लोकेशन है, डिफरेंट नाम मैंने रखी। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, राइट क्लिक किया, इसको यहाँ पे रन किया, तो ये देखिए दोनों का सेम एड्रेस आ गया मेरे पास। अब देखिए इसकी पावर या फ़ायदा कितना है कि मैं हज़ारों लाखों करोड़ों में बना रहा हूँ लोकेशन के ऑब्जेक्ट्स, लेकिन वो डिफरेंट नहीं है, वो एक ही लोकेशन पे आते हैं। वो इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से मेरी वो उसमें क्या कहते हैं कि हमें क्या कहते हैं फ़ायदा होता है कि मेमोरी कम से कम कंज्यूम होती है। अब ये तो है इसका फ़ायदा, जो कि बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसका जो नुकसान है वो एक छोटा सा है। वो नुकसान ये है कि लाइक मैं यहाँ पे नई लोकेशन नहीं डाल सकता। अगर मैं नई लोकेशन डालता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ KSR। अब क्या है, मैं कराची कर देता हूँ KHI, ठीक है, मैं कर देता हूँ कराची। तो अब क्या है, अब तो मेरा कंटेंट हो गया चेंज। जैसे मैंने कहा था कि जो कंटेंट अगर चेंज हो जाएगा तो नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसकी अगर मैं लोकेशन लूँ तो दोनों की लोकेशन डिफरेंट है। पहले की है 003120 और इसके बाद ये डिफरेंट है। तो अब देख लें कि इसका ये नुकसान है और फ़ायदा इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमने डिस्कस किया था म्यूटेबिलिटी का, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद ये जितनी डाटा टाइप्स है आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लाइक ट्रू और फॉल्स है, उसके लिए भी ये म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। फिर हमारी जो आ जाती हैं बाकी भी डाटा टाइप्स, उनके लिए भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप उसका कंटेंट जो है वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। आप जब जैसे ही कंटेंट बदलेंगे, ये क्या करेगा, मेमोरी में एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेगा। जैसे मैंने दिखाया था कि ये बॉक्स बना है, ठीक है। इसको अगर मैं सारे को करता हूँ यहाँ से क्लीन, ठीक है, क्लीन कर देते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये करता है। इस सारे को ख़त्म कर देते हैं एकदम। अच्छा जी, तो अब इस सूरत में होगा कि ये बनाएगा, ठीक है, और फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाएगा, दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये क्या करेगा कि इसको ये कहेगा जी मेरा ये वाला बेस लोकेशन है, ठीक है। इसको ये कहेगा मेरा बख्श लोकेशन है, ये कहेगा मेरी यूसुफ लोकेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर स्टोर होगा मेरा क्या कहते हैं LHR, और यहाँ पे मेरा स्टोर होगा KHI, ठीक है। तो इन दोनों का एड्रेस डिफरेंट है, ये दोनों इसने ऑब्जेक्ट अलग अलग डिक्लेयर किए, ठीक है। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इसकी इस तरह से हो जाएगी। अगर एक ही मेरा कंटेंट होगा सारा, तो फिर एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा और रेफरेंस डिफरेंट आते जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये है जी हमारा म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं अगली अपनी डाटा टाइप्स की तरफ। वो हमने 5 ये डाटा टाइप्स तो कवर कर ली थी। अब जो अगली डाटा टाइप है वो जी है जी हमारी बाइट्स और बाइट्स अरे, ठीक है। बाइट्स और बाइट्स अरे के नाम से हमारी अगली डाटा टाइप थी, इनको हम रीड करते हैं। अब बाइट से मुराद ये क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ। बाइट्स अरे, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो अरे C++ में या C में या जावा में या बाकी किसी लैंग्वेज में, तो अरे कहते हैं
कि हम बॉक्सेस के अंदर अपना डेटा स्टोर करते हैं। यानी कि मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 20, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40। ये मैंने एक बाइट्स अरे डिक्लेयर किया। अभी तो ये एक अरे डिक्लेयर की है, लेकिन बाइट्स अरे क्यों है? मैं कहता हूँ b इक्वल टू बाइट्स ऑफ x, ठीक है। फिर मैं प्रिंट करता हूँ, अगर 1 by 1 चलते हैं तो वही इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि स्ट्रिंग को कैसे इंडेक्स करते हैं 0, 1, 2। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो प्लीज़ पिछला वीडियो देख ले, उसको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इसको कैसे रीड कर रहे हैं। यानी कि ये हम कहते हैं, मैं कहता हूँ प्रिंट ऑफ b इंटू 0, तो ये क्या प्रिंट करेगा मेरा, यानी कि इंडेक्स 0 पे क्या होता है मेरा, जो फर्स्ट मेरा वैल्यू है वो होगी, ये 0 पे है, ये 1 पे होगी, ये 2 पे होगी, तो ये होगी 3 पे, ठीक है। 0, 2, 3 ये तो हो गया इसको इस तरह से करने का। अब अगर मैं इसको करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट फॉर सारी मैंने प्रिंट करनी है, फॉर बी ए बाइट अरे इन बी, ठीक है, ये मैंने कर लिया। और इसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट करो मुझे बी ए। ये क्या करेगा, ये अभी आप ये भूल जाएं कि ये क्या है, ठीक है। ये आगे जब हम पढ़ेंगे लूप्स तो उसके अंदर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं बता दूं तो ये क्या करेगा कि ये जो बी मेरी बाइट्स अरे है उसके हर कंटेंट पे ये साइकिल के जरिए लूप चलाएगा। यानी कि पहले पहला पढ़ेगा 10, फिर 20 पढ़ेगा, एक दफ़ा पहले 10 पढ़ेगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40। तो ये इस तरह चलता हुआ आगे चलता जाएगा। तो इसको जब मैं रीड कर रहा हूँ तो ये देखें, ये मुझे कह रहा है 10, 20, 30 और 40। ये 10 जो ऊपर वाला प्रिंट है वो ये वाला है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अब इसको रन करते हैं तो ये कह रहा है 10, 20, 30 और 40, ठीक हो गया। अब ये तो हो गया कि मैंने इसको प्रिंट करवाना है। अब ये है हमारी, ये भी इम्यूटेबल है, ठीक है। यानी कि बाइट्स और बाइट्स अरे में जो अच्छा एक ये चीज़ तो हो गई, मैंने इसको कह दिया कि जी मेरी ये बाइट्स है। अब मैं इसको एक और करता हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि इसको बाइट्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ 522 कह देता हूँ। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे एरर दे रहा है, बाइट्स मस्ट बी इन रेंज ऑफ 0 to 256। इसको मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे प्लेस कर दूँ तो ये इसका नोड भी आप लिख लें, ठीक है। यानी कि जो बाइट्स डाटा टाइप है उसका हर कंटेंट जो है उसकी वैल्यू 0 to 256 के दरमियान होनी चाहिए, फिर वो बाइट, ठीक हो गया। अदरवाइज वो बाइट्स नहीं है, कुछ और है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो बाइट्स नहीं कहलाएगी। यानी कि हम इसको बाइट्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो कहता है कि जी ये वाली जो इसका कंटेंट की वैल्यू है ये 0 to 256 की रेंज में नहीं आती। तो इसलिए फ्रॉम मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या करते हैं कि अगर मेरी वैल्यू सारी की सारी कंटेंट्स की वो 0 to 256 के दरमियान है तो हम बाइट्स अरे उसको एज बाइट्स अरे डिफाइन करते हैं। एक तो हो गया जी ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा ये मैं एक बात बता दूं, ये जितना भी हम स्टडी कर रहे हैं ये सारा का सारा प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है। मैं अपने चैनल पे भी उसका लिंक दे दूंगा, गिट पे भी डाल दूंगा और अपनी वेबसाइट पे भी डाल दूंगा ताकि आप लोग उसको डाउनलोड करके फ्यूचर में उसको पढ़ भी सकें। यानी कि वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी है, उसको PDF में आप डाउनलोड करें और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट उधर लिखे भी हुए हैं, ठीक हो गया। तो ये आगे जी, अब ये इम्यूटेबल है, ये भी मैंने कहा कि मैं इसके कंटेंट को अगर चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी b ऑफ, मैं इसका जो पहला वैल्यू है b ऑफ 0 उसको मैं कहता हूँ कि वो हो जाए मेरी 20, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। सॉरी यहाँ पे करना था 40, इसने वो पहला एरर दे दिया। अब इसको हम करते हैं रन, ठीक है। अब ये देखें ये एरर मुझे दे रहा है कि b ऑफ 0 इक्वल टू 20 बाइट्स ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इसका मतलब है इम्यूटेबल है, इसको भी हम चेंज
नहीं कर सकते, इसके कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं बाइट अरे, बाइट्स अरे के अंदर। नंबर 1 के इसके हर कंटेंट की जो वैल्यू है वो 0 to 256 होनी चाहिए, ठीक हो गया। दूसरा ये कि इसको ये इम्यूटेबल है, इसके कंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। ये दो कॉन्सेप्ट हैं। अब इसके बाद जो आ जाता है वो है बाइट अरे, इसको मैं कह देता हूँ बाइट्स ARRAY, ठीक है, बाइट अरे, ठीक हो गया। ये बाइट अरे कर देते हैं तो इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गया, नो प्रॉब्लम। ये उसी तरह से मैं अगर कहता हूँ कि बी ऑफ प्रिंट कर दो बी ऑफ 0, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ ये उसी तरह मैं अगर सारे इंडेक्स इसके प्रिंट करवाऊँ, कितने हैं मेरे इसमें 4, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। तो इसको अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये मुझे दे रहा है 10, 20, 30 और 40। तो ये मुझे सारी वो रेंज जो है वो प्रिंट कर। या इसके अलावा दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, मैं कहता हूँ फॉर सपोज आई इन बी, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि प्रिंट कर दो मुझे आई, और इसको मैं करता हूँ रन, तो ये सेम आउटपुट देगा मुझे, ये मुझे यहाँ पे 10, 20, 30 दे दे। अब उसमें आपका सवाल ये यहाँ पे होना चाहिए कि उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। अब यहाँ पे मैं सपोज उसी तरह 522 कर देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये सेम एरर मुझे देगा कि जी आपकी ये जो रेंज है वो उससे ज़्यादा है। अब ये दोनों चीज़ें तो सेम है, यानी कि उसमें भी ये हमने देखा कि वो 255 जब वैल्यू डाली तो उसने कहा जी रेंज से बाहर है, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो ये यानी कि आप बाइट्स जब नाम लेते हैं तो बाइट का मतलब है 0 to 256, तो ये उससे बाहर आप क्यों जा रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सपोज मैं 40 कर देता हूँ तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इसमें जो फ़र्क है इसमें और उसमें कि ये म्यूटेबल है, यानी कि ये जो है ये म्यूटेबल है, म्यूटेबल है, चेंजेबल, या मैं इसको कह देता हूँ चेंजेबल, हो गया। अब क्या मतलब है इससे, मैं कहता हूँ b ऑफ 0 इज इक्वल टू वही 20। हाँ, अब पढ़ते हैं क्या था, इसको देखते हैं आउटपुट। अब मैंने रन किया तो देखें, पहला उसने कह दिया मेरा 20 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, यानी कि इसने उसके कंटेंट को चेंज करने दिया है, कोई एरर नहीं दिया। ये म्यूटेबल है, यानी कि ये उसको चेंज करने दे रहा है। तो इन दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, जो बाइट्स है डेटा टाइप वो इम्यूटेबल है और जो बाइट अरे है वो म्यूटेबल है, वो चेंज कर सकते हैं। यानी कि इसके किसी भी कंटेंट को मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं अगर कहूँ कि जी बी ऑफ 3 कर दूँ इक्वल टू 150, ठीक है। तो फिर प्रिंट करते हैं, क्या आता है, रन, ठीक है। उसने जो लास्ट कंटेंट था उसको कर दिया 150। अब मैं बी ऑफ 4 करता हूँ, क्या आएगा जी बताएं, क्या बी ऑफ 4 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो बी ऑफ 4 एग्जिस्ट नहीं करता तो वो मुझे कहता है बाइट अरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो अगर आप उसकी जो है इंडेक्स उसको बाहर का कोई दे देंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करता तो वो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे देगा। या इसको मैं करता हूँ -1, तो इससे क्या मुराद है, लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था कि ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा 0, 1, 2, 3 ये वाला जो लास्ट मेरा इंडेक्स है ये उसको अपडेट कर देगा, इसकी आउटपुट सेम आएगी। अगर मैं बी सब 3 कर दूं या बी ऑफ -1 कर दूं, ये देखिए ये जो इसकी आउटपुट आई है ये 150 है, ठीक है जी। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक ये तो यहाँ तक जी इतना ही है बाइट्स और बाइट अरे के बारे में।